हो गुलाम रसूल लिखने दो, मेहनतें हो वसूल लिखने दो, मेहनतें हो वसूल लिखने दो, मेहनतें हो वसूल लिखने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु ला मिस्ल लहु व ला मुमासिला व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना तबीबना व तबीबा कुलूबिना शफीअना व शिफा सुदूरिना कुर्रतना व कुर्रत अयूनिना मतलूबना व मसहूबना व मौजूदना व मक़सूदना आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसी की महफिल सवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उसकी, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बां मेरी है बात उसकी। सदर मोहतरम, स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम, शुराए इज़ाम और पिंडाल पे तशरीफ रखे हुए नौजवान और बुजुर्ग मोहतरम और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, आप हजरात के सामने मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे दुनिया वालों के लिए, आलम कहते हैं एक दुनिया को और आलमीन कहते हैं तमाम दुनिया को। दुनिया एक नहीं है, एक आलम अरवाह जिसमें अल्लाह ने रूहों को पैदा कर रखा, एक आलम दुनिया, एक आलम बरज़ख और एक आलम आखिरत। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सिर्फ इंसान के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी मखलूकात तशरीफ रखते हैं, तमाम मखलूकात के लिए अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात मुबारक को रहमत बनाकर भेजा। मेरे मोहतरम, ज़मानाए माजी के लिए, ज़मानाए मौजूदा के लिए और ज़मानाए आइंदा के लिए, यानी जो ज़माना गुजर चुका उसमें भी जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमत बनकर आए थे, और जिस जमाने में आप तशरीफ रखे थे उस जमाने में भी रहमत बनकर आए, और जो जमाना आने वाला है उनके लिए भी आप रहमत बनकर आए। मेरे मोहतरम, जिस तकरीर के मौजू को मैंने रखा है,
इनके लिए काफी वक्त की जरूरत है, लेकिन मुश्किल से मुझको सिर्फ 20 मिनट का टाइम वक्त दिया गया है। मैं मोटी मोटी बातों को आप हजरात के सामने कहकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। आपकी जात जमाना माजी यानी जो जमाना गुजर चुका उनके लिए किस तरह रहमत थी, एक मिसाल देता हूँ। वो ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और अल्लाह ने कहा, ए आदम ये जन्नत है, इस जन्नत में तुम भी रहो, तुम्हारी बीवी भी हवा भी रहे, लेकिन एक बात याद रहे, इस जन्नत के लिए सब चीज तुम्हारे लिए हलाल है। जो दिल में चाहे उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे जी में जो आए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वला तक़रबा हाज़िही शजरा, एक दरख्त है, एक गाछ है, उस दरख्त के करीब मत जा। अल्लाह ने हजरत आदम को हव्वा को पैदा फरमाने के बाद जन्नत में दाखिला दिया। अल्लाह ने कहा इस जन्नत की सारी चीज तुम्हारे लिए हलाल, लेकिन एक दरख्त है, उस दरख्त के करीब ना जा। लेकिन शैतान के बहकाव में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के फल को खा चुके। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जन्नत से उतार कर जमीन में दाखिल किया, माँ हव्वा को भी जन्नत से उतार फेंका। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक, कितने साल तक? 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रोने के बारे में आता है, दुनिया के सारे इंसान जो कयामत तक आने वाले हैं तमामों को एक तरफ जमा किया जाए और आदम को एक तरफ खड़ा किया जाए। दुनिया के तमाम इंसान खूब गिरगिरा कर रोए और आदम एक तरफ जो रोए थे उसके आंसू को एक तरफ जमा किया जाए और आदम के जमाने से लेकर कयामत तक जितने इंसान रोए हैं तमाम इंसानों के आंसू को एक तरफ जमा किया जाए। तो मुफस्सिरीन बतलाते हैं कि आदम जो रोए थे उसका आंसू ज्यादा हो जाए। बाज मुफस्सिर लिखते हैं आदम अलैहिस्सलाम इतने रोए थे कि उनके आंसुओं पर अगर कश्ती चलाया जाए तो आसानी के साथ कश्ती चल सकती थी। मेरे मोहतरम, यहाँ दरमियान में एक बात मैं अर्ज करता चलूं, आदम से एक गलती हो गई, जिस गलती की वजह से 300 साल तक रोए, लेकिन आज हम पूरे दिन गुनाह में मुब्तला रहते हैं, पूरे दिन गलती करते हैं, रात में गलती करते हैं, रास्ता चलते गलती करते हैं, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों हमने आंसू का एक कतरा क्या गिराया? अफसोस है हम लोगों पर कि एक नबी होकर के एक गलती की वजह से 300 साल तक रोता है, लेकिन आज हम गुनाहों पर गुनाह किए जा रहे हैं, लेकिन हमें रोने का मौका नहीं मिल रहा है। मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था, मुझे ये अर्ज करना है, मैंने पहले कह दिया कि इस मौजू के लिए काफी वक्त की जरूरत है, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक काम की बात बतलाऊंगा, वो ये है, मैंने अभी अर्ज किया कि अल्लाह ने हमारे नबी को जमाना गुजरे हुए के लिए रहमत बनाकर भेजा। किस तरह रहमत बनकर आए सिर्फ मुझे वो बयान करना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे और अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाते रहे, गुनाहों की मगफिरत नहीं हुई, अल्लाह ने आपके गुनाह को माफ नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए थे, जन्नत में टहल रहे थे, तो
अर्श आजम के ऊपर एक तख्ता में लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम को 300 साल रोने के बाद दिमाग में ये बात आई, ख्याल आया कि अर्श आजम के तख्ती पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्याल ये आया कि अल्लाह ने अपने साथ एक मोहम्मद के लफ्ज को मिलाकर लिखा है। मोहम्मद कोई काबिल कदर जात होगी, कोई मुकद्दस हस्ती होगी, अल्लाह का कोई लाडला होगा, अल्लाह का कोई प्यारा होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फौरन ख्याल आया और हाथ उठाया और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, 300 साल तक मैं रोता रहा, आपने मेरी मगफिरत नहीं फरमाई। आज मैं उस जात मुकद्दस का वास्ता देता हूँ कि अर्श के तख्ता पर जिसका नाम आपने नाम के साथ आपने लिख रखा है, उसका वास्ता देता हूँ, उनके सदक़े तुफैल से, उनके वसीला से मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मोहतरम, सिर्फ इतना कहना था, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता लेना था। फौरन अल्लाह ने जिब्राइल को कहा, ऐ जिब्राइल, 300 साल तक मेरा महबूब और प्यारा नबी आदम रोता रहा, मैंने तवज्जो नहीं किया। आज एक ऐसे हस्ती का वास्ता दिया है, जाओ, मैंने उस हस्ती के सदक़े तुफैल से, उनके वसीला से मैंने आदम को माफ कर दिया। वो कौन हस्ती? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हस्ती है, जिनकी आज हम उम्मती हैं, जिनका नाम है, लेवा है, नाम लेने वाला है। मोहतरम, अल्लाह ने दुनिया में तमाम किताबों का सरदार कुरान पाक वो हमको अता किया, तमाम नबियों का सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हमको अता किया, तमाम महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक वो महीना हमें अता किया, तमाम दिनों का बेहतर दिन जुमा का दिन वो दिन हमको अता किया। हर एतबार से हम बेहतर है। कुरान कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा की उम्मत को बेहतर नहीं कहा, बल्कि सबसे बेहतर अगर उम्मत कहा है तो इस उम्मत मोहम्मदिया को बेहतर कहा है। तो मेरे मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हमारे नबी को पहले जमाना के लिए रहमत बनाकर भेजा। आदम ने आपका नाम लिया, आपका वसीला लिया, आपकी दुआ कबूल हो गई और आप जमानाए मौजूदा, यानी जिस जमाना में आप थे, आप बाहयात थे, आप कब्र में तशरीफ नहीं ले गए थे, उस जमाने में भी रहमत बनकर आए। किस तरह रहमत बनकर आए, जरा गौर से सुने। आप इंसानों के लिए रहमत बनकर आए, जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए, शजर और हजर के लिए भी रहमत बनकर आए, परिंद और चरिंद सब के लिए रहमत बनकर आए। वाकया सुनता चले मेरे मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जब आप खुतबा दे रहे थे तो एक खजूर का दरख्त था, कटा हुआ खजूर का जो है एक दरख्त, उस पे आप टेक लगा करके मस्जिद नबवी में खुतबा दिया करते थे। लेकिन अल्लाह ने इस्लाम में जब फतवाहत फरमाया, अल्लाह ने तरक्की दिया, तो उस मस्जिद को शहीद करके जो है उस मिंबर को अच्छा खासा बनाया गया और उस खजूर के दरख्त को बाहर निकाल दिया गया। भाई कुमोटी वाले हजरात, वो लोग को इधर सामने लगे बैठे हैं। भाई कुमोटी वाले हजरात सामने बैठे हैं, कुर्सी छोड़ के इधर आओ। भाई तवज्जो दो, भाई क्या कर रहे हो उधर, इधर आओ, सामने आओ, सामने आओ भाई। उधर क्या कर रहे हो कुमोटी वाले, क्या कर रहे हैं भाई, बीच में पूरा खाली है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा फरमा रहे हैं, लेकिन रोने की आवाज आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बच्चा माँ से बिछड़ गया हो, बिछड़ने की वजह से बिलक बिलक कर रो रहा हो।
सहाबाए किराम ने दाएं देखा, बाएं देखा, कोई इंसान का बच्चा नहीं नजर आया। आखिरकार पता ये चला कि जिस खजूर के दरख्त पर टेक लगाकर आप खुतबा दिया करते थे, उसको मस्जिद से बाहर रखा गया है। उसकी वजह से वो खजूर का तना बिलक बिलक कर रो रहा है। अल्लाह के नबी उस तना के पास तशरीफ ले गए, जाकर थपथपाया कि तुम क्यों रो रहे हो। वो खजूर का दरख्त, कटा हुआ दरख्त जवाब दे रहा है, ए अल्लाह के नबी, मुझसे क्या गलती हो गई, मैं क्या कसूर किया, मैं क्या गुनाह किया, जिस पर आप जो है टेक लगाकर आप खुतबा दिया करते थे, आज अपने से मुझको जुदा कर दिए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि खजूर का दरख्त, क्या तुम चाहते हो कि जन्नत में तुम मेरे साथ रहो? कहा कि नहीं नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं दुआ कर दूं कि तुम एक ऐसा दरख्त बन जाओ कि हमेशा तुम फल से लदे रहो और दुनिया वाले तेरा फल खाए। कहा नहीं नहीं, तुम क्या चाहते हो? वो खजूर का दरख्त जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आप मुझ पर टेक लगा करके खुतबा दिया करते थे, आप मुझको अपने तन से जुदा ना कर रहे, जहाँ से आप मुझको दूर किया है वही ले जाकर मुझे दफना दिया जाए। अल्लाह के नबी ने साहबा को हुक्म दिया, उस खजूर के तना को वही लाकर दफन कर दिया गया। तो अल्लाह के नबी गोया के शजर के लिए भी रहमत बनकर आए थे। चुनांचे मैं एक वाकया और बयान कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर जंगल में तशरीफ ले जा रहे हैं। देख क्या रहे हैं कि एक हरनी है, उसको कोई रस्सी से बांध रखा है। वो हरनी आपको देखकर कह रही है, या रसूल अल्लाह। आपने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई इंसान नहीं। आप चलना शुरू फरमाया। फिर हरनी कहने लगी, या रसूल अल्लाह। फिर आप दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई इंसान नजर नहीं आया। तीसरे मर्तबा जब आपने सुना या रसूल अल्लाह, तो देखा क्या है कि एक हरनी है, किसी ने उसको दरख्त से रस्सी से बांध रखा है। अल्लाह के नबी उस हरनी के पास तशरीफ ले गए और हरनी बोलने लगी, इंसान की तरह हरनी कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, आप तो सारे दुनिया वालों के लिए रहमत बनकर आए हैं। अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन का कुरान में खिताब दिया है। सारे दुनिया वालों के लिए जब रहमत है, ए अल्लाह के नबी, आप मेरे लिए भी रहमत है। मैं आपसे ये कहती हूँ, फुला पहाड़ के गार में खोख में मेरा 2 बच्चा है, उसको दूध पिलाने का वक्त आ चुका है। गोया के प्यास के मारे, भूख के मारे मेरा बच्चा वहाँ बिलक रहा होगा। ए अल्लाह के नबी, जब आप दुनिया वालों के लिए रहमत बनकर आए हैं, थोड़ी देर के लिए आप मेरे रस्सी को खोल दें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अपने मुकर्ररा वक्त पर दौड़ कर जाऊंगी और अपने बच्चे को दूध पिला कर आ जाऊंगा। चुनांचे अल्लाह के नबी को रहम आ गया, आपकी आंखों में आंसू आ गया। आपने उस हरनी के रस्सी को खोल दिया और पीठ में थपकी मार कर कहा, क्या है हरनी, अगर तू सच कह रही है, ये सच्चाई तुझको नजात देगी। अगर झूठ बोल रही है, लेकिन ये झूठ तुझको हलाक कर देगी। चुनांचे वो हरनी को खोला, फौरन वो हरनी दौड़ कर गई। बच्चा गोया के हरनी से कह रहे हैं, अम्मा जी आप देर से क्यों आए? माँ कह रही है, बेटा जल्दी दूध पी लो, गुफ्तगू का वक्त नहीं है। चुनांचे वो हरनी अपने बच्चों को दूध पिलाकर फौरन वापस अपने वादा के मुताबिक आ जाती है। अल्लाह के नबी वही रस्सी पकड़कर खड़े हैं कि दोबारा हरनी को बांधे, लेकिन जिसने हरनी को नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाब कारी शमशाद साहब, जनाब कारी शमशाद राही साहब, सरजमीने दरगाह बस्ती, सरजमीने दरगाह बस्ती, मुफ्ती जुल्फकार साहब,
इमाम खतीब जामिया फारूकिया मस्जिद दरगाह बस्ती मुफ्ती जुल्फकार साहब, सरजमीन दरगाह बस्ती साहब, जनाब कारी इदरीस साहब, जनाब मुफ्ती साबरी साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आपके हाथ में रस्सी है, फौरन उस हरनी का बांधने वाला आता है कि अल्लाह के नबी, क्या ये हरनी आपको पसंद है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, ये हरनी मुझे पसंद है। चुनांचे अल्लाह के नबी ने उस हरनी के पीठ पर थपथपाया और कहा, ऐ हरनी, तूने सच बोली थी, ये सच्चाई तुझको नजात दे रही है। मेरे मोहतरम, एक हरनी होकर के, मैं दरमियान में कह रहा हूँ, एक हरनी होकर के अल्लाह के रसूल के साथ जो वादा करती है उस वादा को निभाती है। आज हम उसका उम्मत हो करके, आज हम उसका उम्मत हो करके आज हम वादा खिलाफी कर रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आगे बढ़ता चलूं। अल्लाह के नबी तो जमानाए माजी के लिए आप रहमत बनकर आए थे, जमानाए मौजूदा के लिए आप रहमत बनकर आए थे। आपकी रहमत का दो वाकया जमानाए मौजूदा का पेश कर दूं, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि मुझे दूसरा मुकर्रर करेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना की गलियों से रोजाना तशरीफ ले जाते, वाकया मशहूर है, लेकिन मैं रहमत की वजह से सुना रहा हूँ। रोजाना एक यहूदन औरत कोरा करकट गर्द गुबार जमा करके रखती थी। जब नबी करीम उधर से जाते आपके सर पर डाल देती। मुद्दतों से ऐसा होता हुआ चला आ रहा था, लेकिन ऐसा हुआ एक दिन आपका गुजर हुआ, आपके सर पर गर्दो गुबार नहीं डाला गया। दूसरे दिन आपका गुजर हुआ, आपके सर पर गर्दो गुबार नहीं डाला गया। तीसरे दिन आपका गुजर हुआ, आपके सर पर गर्दो गुबार नहीं डाला गया। आप खड़े हो गए, वहाँ के लोगों से पूछा कि मुद्दतों से मेरे सर पर एक यहूदन औरत मेरे ऊपर गर्दो गुबार गिरा रही थी, 3 दिन से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे ऊपर गिराया नहीं जा रहा है। आखिर क्या है? क्या इंतकाल कर गई है, या मेहमान गई है, या कहीं चली गई है? पड़ोस वालों ने बतलाया कि अल्लाह के नबी ऐ मोहम्मद, ना इंतकाल की है ना कहीं गई है, आज 3 दिन से वो बीमार है। आज 3 दिन से वो औरत बीमार है जो आपके सर पर गर्द गुबार डाला करती थी। कुर्बान जाइए ऐसे नबी पर कि मुद्दतों से आपके सर पर गर्द गुबार डाला करती थी। आज अगर हमको कोई एक गाली दे दे, मुद्दतों से उसका गुस्सा हमसे नहीं उतरता है, लेकिन ऐसे नबी रहमत पर मुद्दतों से गर्द गुबार डालने वाली औरत जब बीमार पड़ जाती है, अपने काम को गोया के छोड़ देते हैं, उस बूढ़ी औरत के घर में तशरीफ ले जाते हैं। घर में तशरीफ ले जाने के बाद सिराने के पास जनाब नबी अकरम बैठते हैं। नबी अकरम बैठते हैं और पहला लफ्ज जो आपकी जबान से निकलता है वो ये है कि माँ। एक यहूदन औरत, एक दुश्मन औरत जो मुद्दतों से आपके सर पर गर्द गुबार डाल रही थी, लेकिन जब वो बीमार पड़ जाती है, अल्लाह के नबी तशरीफ ले जाते हैं, सिराने के पास बैठते हैं। पहला जुमला जो अदा करता है वो ये जुमला है कि माँ खैरियत तो है। कुर्बान जाइए ऐसे नबी पर, माँ खैरियत तो है। वो यहूदन औरत लड़खड़ाती हुई आँख को खोलती है, 3 दिन से दाना पानी नहीं खाई थी, गोया के उसको चक्कर आ रहा था। आँख को खोलती है कि बेटा तुम कौन हो? मैं तुमको पहचानती नहीं हूँ। 3 दिन हो गया, मेरे पास कोई नहीं आया, किसी ने मुझको पूछा नहीं। पहला आप शख्स है जिसने मेरे पास आया और पहला लफ्ज आपने कहा माँ। आप कौन है? कहा कि माँ मैं वही हूँ, मुद्दतों से
जिनके सर पर तुम कोरा करकट गर्दो गुबार डाला करती थी, आज मैं वहीं आपके पास आया हूँ। वो बूढ़ी औरत और कांपने लगती है, लड़खड़ाने लगती है, शायद के पूरे मुद्दत का बदला आज लेने के लिए आया है, मेरा गला घोटने के लिए आया है, मुझे कत्ल करने के लिए आया है, मुझे मारने के लिए आया है। चुनांचे जब धड़कन बढ़ जाती है बूढ़ी की, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके धड़कन को देखकर फरमाते हैं कि माँ, कांपने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं इयादत पुरसी करने के लिए आया हूँ। मेरे मोहतरम, एक है इबादत और एक है इयादत। यानी कोई अगर बीमार पड़ जाए उनको देखने जाने को क्या कहते हैं? इयादत कहते हैं। एक आदमी नफल नमाज पढ़ रहा है और एक आदमी किसी बीमार को देखने के लिए जा रहा है, उसकी हाल हकीकत को पूछ रहा है, उसको तसल्ली दे रहा है, उस नफल नमाज पढ़ने वाले से इसके आमाल नामा में ज्यादा सवाब लिखा जाएगा। उलमा से पूछिए, इसलिए कि इबादत में एक नुक्ता है, यानी बा में एक नुक्ता है और इयादत में एक नुक्ता बढ़ गया। नुक्ता की बढ़ने की वजह से बतलाते हैं सवाब बढ़ गया। तो कुर्बान जाइए ऐसे नबी पर, मुद्दतों से आप पर गर्द गुबार डाल रही थी, उसकी इयादत करने के लिए जा रहे हैं। चुनांचे वो बूढ़ी औरत लड़खड़ाती हुई कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाती है। यह है नबी रहमत। और एक वाकया बयान कर दूं, वाकया बहुत सारा है, इसको बयान करने के बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा वक्त जो दिया गया था तकरीबन हो गया। यहाँ आपकी तरफ से अगर इजाजत हो तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना में रात के वक्त में ऐलान फरमा दिया कि आज की तारीख से मदीना में सिर्फ वही रह सकता है जिसने इस्लाम में दाखिल है, जिसने कलेमा को पढ़ा है। चुनांचे मदीना शहर में यहूदी भी रहा करते थे, नसरा भी रहा करते थे, मुशरिकीन और मुनाफिकीन भी थे, मुसलमान भी थे। ऐलान हो गया कि आज के तारीख से इस शहर में अगर रहेगा तो सिर्फ मुसलमान रहेगा। एक यहूदन औरत थी, उनका 4 बेटा था, 4 बहुएं थी, उनकी और औलादे थी, लेकिन रात को जब ऐलान हुआ बूढ़ी माँ को छोड़कर चारों बेटा फरार हो गया, उनकी सारी औलादे चली गई। अब ये बूढ़ी और अकेली है, एक पोटला सा बांध ली है, सर पर लादी हुई है, चला नहीं जा रहा है। सुबह हो जाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी रास्ता से गुजर हो रहा है, वो बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो रही है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अम्मी जहान, ऐ मेरी माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो? कि बेटा रात के वक्त में मोहम्मद ने ऐलान कर दिया कि यहाँ यहूद मुसलमान के अलावा कोई नहीं रह सकता है, इसलिए रात के वक्त में मेरे चारों बेटा फरार हो गया। मैं अकेली हूँ, मेरे पास ये सामान है, ये टोपला है, मुझे उठाया नहीं जा रहा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत के लिए पोटला को, टोपला को, उनके सामान को, उनके बोझ को अपने सरे मुकद्दस में लिया, अपने सरे मुकद्दस में लिया। आगे आगे जा रहे हैं, चलते 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 जब मंजिले मकसूद में पहुंचा, जहां उस बूढ़ी औरत को जाना था वहां तक पहुंचा दिया, तो बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा तुम कौन हो? बेटा तुम कौन हो? इतना मेरे ऊपर मेहरबान हुए, इतना तुमने मेरा काम कर दिया। कहा कि मेरी माँ, मैं वही हूँ जिसको दुनिया वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसको दुनिया वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। वो बूढ़ी औरत तड़पने लगती है, कांपने लगती है कि जिस मोहम्मद की वजह से मैंने ये तकलीफ बर्दाश्त किया, मैं डर कर यहाँ आया, वही मोहम्मद मेरे साथ है। ऐसा ना हो कि मुझे कत्ल कर दे, मेरा गला घोट कर, मेरा गला दबा कर मार दे। कांपने लगती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए माँ, तुझे कांपने की जरूरत नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है।
मैं रहमत बनकर आया हूँ, दुनिया में ज़हमत बनकर नहीं आया। वो बूढ़ी औरत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती है और इस्लाम में दाखिल हो जाती है। इसी को कुरान ने कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के हमने दुनिया वालों के लिए, मैदान हश्र वालों के लिए, आलम आखिरत के लिए, सब आलमों के लिए हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहमत बनाकर भेजा है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ज़माना माजी का एक वाक़या मैंने सुनाया, ये ज़माना मौजूदा का मैं वाक़या सुना रहा था। आखिर में ज़माना आइंदा जो वाक़या अभी पेश नहीं आया है, पेश आने वाला है, उस वाक़या को मैं बयान कर दूं, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। इसीलिए कि बड़े बड़े उलमाए किराम शूराए इज़ाम मेरे सामने हैं, मुझे मुनासिब नहीं है, बस एक वाक़या बयान कर दूं। वाक़या ये है, एक दिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मलकुल मौत आए। कौन आए? मलकुल मौत आए। मलकुल मौत ने आकर के अर्ज किया, अल्लाह ने आपके पास मुझको आपकी रूह को निकालने के लिए भेजा, आपकी अगर इजाजत हो तो मैं आपके रूह को निकालूं। मलकुल मौत से अल्लाह के नबी ने अर्ज किया, क्या है मलकुल मौत, तुम पहले मुझे ये बतलाओ कि इंसानों के रूह को तुम किस तरह निकालते हो, इंसानों के रूह को तुम किस तरह निकालते हो। मलकुल मौत ने कहा कि एक कांटादार दरख्त पर एक पतला चादर को फेंक दिया जाए और उस चादर का एक कोना पकड़कर उसको खींचा जाए तो वो चादर रेजा रेजा हो जाएगी। दूसरी मिसाल ये दिया कि जिस तरह जिंदा बकरी का चमड़ा उतार लिया जाए, जितनी तकलीफ जितनी सख्ती उनको होती है, उससे ज्यादा सख्ती मैं इंसानों के रूह को जब निकालता हूँ उसको देता हूँ। लेकिन किसको? बेईमानों को और ईमानदारों के रूह को मैं इस तरह निकालता हूँ कि गोंदा हुआ आटा में अगर कोई सर का बाल घुस जाए उसको निकालते हैं, कोई ताकत नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह ईमानदारों का रूह निकाला जाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में ईमानदार भी है, बेईमान भी है, लेकिन है मेरी उम्मत, उनके रूह को तुम निकालोगे तो मुझे तो दर्द होगा। तो जाओ मलकुल मौत, अल्लाह के पास जाओ और एक दरखास्त मंजूर करा कर लाओ। क्या कहा? अल्लाह के नबी ने मलकुल मौत से कहा, अल्लाह के पास जाओ और एक मेरी दरखास्त मंजूर करा कर लाओ। दरखास्त ये है कि आज से लेकर कयामत तक जिन लोगों ने मेरा कलमा पढ़ा होगा, जो कलमा नहीं पढ़ा उनके बारे में नहीं, जो मेरा कलमा पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा होगा, उनके रूह को तुम अगर निकालोगे और तुम तकलीफ दोगे, आज से लेकर कयामत तक जितने बेईमान इंसानों के रूह को निकालोगे, उनको तुम तकलीफ दोगे, वो सारी तकलीफें आज मेरी रूह के निकालने में मुझे दे दो, लेकिन कयामत तक आने वाले मेरे गुनहगार उम्मत को ना दे। हो सकता है कोई बाप बेटे का गारंटी ले, कोई हो दोस्त कि जो अपने दोस्त का गारंटी ले। अल्लाह के नबी मलकुल मौत से कह रहा है और अल्लाह से मंजूर करवा कर लाने के बारे में दरखास्त कर रहा है। तो अल्लाह ने हमारे नबी को सारे दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजरत फातिमा जो आपकी लाडली और चहती है बेटी है, एक दिन अर्ज करती है, अब्बा जान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, मैं भी पर्दा फरमा जाऊंगी, लेकिन पर्दा फरमाने के बाद आपकी हमारी कैसे मुलाकात होगी, कहाँ मुलाकात होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा सुन,
मेरे मोहतरम, मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन जब ये फातिमा का वाक़या बस 1 मिनट में मैं अर्ज कर रहा हूँ। वो अर्ज ये है, फातिमा से अल्लाह के नबी ने कहा कि बेटी मैं पुलसरात पर खड़ा रहूंगा, वहाँ मेरी मुलाकात होगी। मैं हौज़े कौसर पर खड़ा रहूंगा, वहाँ मेरी मुलाकात होगी। और जहाँ नेकी और बदी को तोला जाएगा, इंसानों के नेकी और बदी को तोला जाएगा, वहाँ मैं खड़ा रहूंगा। फातिमा कहती है, अब्बा जान आप पुलसरात पर क्यों खड़े रहेंगे? कहे बेटी मैं इसलिए वहाँ खड़ा रहूंगा, मेरे गुनहगार उम्मत पुलसरात को देखकर डगमगा जाएगी, मैं उसको तसल्ली और हिम्मत देकर के पुलसरात का रास्ता पार करवाऊंगा। जहाँ नेकी और बदी को तोली जाएगी, जिस मेरी उम्मत के क्या कहते हैं, नेकी अगर कम हो जाएगी तो मैं जो है उसने अपनी जिंदगी में अगर मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ा है, मैं उसका बदला चुकाऊंगा। उस पल्ला में दुरूद पाक रखूंगा, उसके पल्ला को झुका करके उसको जन्नत में दाखिल करके आऊंगा। मेरे दोस्तों, अगर वक्त साथ देता, अगर वक्त ज्यादा होता, मैं खोल कर जो है आपके सामने इस बयान को करता। मैं मजबूर हूँ, जिन बातों को मैंने कहा कहने में अगर कोई गलती हो तो माफ फरमाना, और इस पर जो है अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझको भी और आपको भी इस पर अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।